परमेश्वर परम प्रभु आदि पुरुष प्रणमामि आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमः। कौशलेश मिथिलेश्वरी एज सिद्धि करेंगे काम वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। गुरु द्रवेश के चरण में मेरी विनती बारंबार हाथ पकड़ना छोड़ियो शरणेन्द्रेश कुमार। हाँ साथियों, ये जो नया प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं आर्यन स्टूडियो के सौजन्य से, किस तरीका से भगवान योगी राज कृष्ण ने काली दह के जल को किस तरीका से स्वच्छ किया और किस तरीका से कालिया नाग का जो है अहंकार को दूर किया है। काली दह लीला जो 12 मासी में लेकर के चल रहे हैं, तो आ जाइए भक्तों। आरे भोर भयो जब उठे कृष्ण ने गायन की रे ठानी, एक बार भगवान कन्हैया जब थोड़े बड़े हुए तो एक दिन बाबा नंद और मैया यशोदा से एक बात कही है। लाला जवाब दिया है, मैया मैं गऊओं को चराने के लिए जाएंगे ना। मैया समझाने लगी, लाला अभी तुम छोटे हो, बाली उम्र है तुम्हारी खेलने कूदने की है? अरे भोर भवो जब उठे कृष्ण ने गायन की रे ठानी, और समझाए रे नंद कृष्ण ने एक नाय मानी। अरे समझाए रे संग ग्वाल वालों को लिया गायों को चराने के लिए चले। 1-2 दिन नहीं 10-5 दिन तक जब गऊओं को चराते रहे, घर आते रहे, लेकिन एक दिन जो है भैया बलराम जो है साथ में नहीं गए। श्याम सुंदर अकेले चले हैं गऊएं चराने के लिए। कहानी कछोर बन गई लाला। एक दिन की बात संग बलराम नाए आए, अरे कृष्ण सखन के संग चरावन काली दे आए। अरे कृष्ण सखन के संग चरावन
ग्वाल बालों को लेकर के संग में गऊओं को लिया लेकर के जिस समय काली दह के लिए आए, लाला कहानी कुछ और बन गई। बेटा गुलशन, कन्हैया ने नहीं जान पाया तब तक गौएं और ग्वाला जो है विषैला जल जाए है काली दह पे, वहां पहुंचे। क्या किया? अरे गऊ और ग्वालन पी लियो, आय हाय, अरे गऊ और ग्वालन पी लियो, अरे बातों आधी रात जन्म हरि आठे कौलियो, श्री बातों आधी रात जन्म हरि आठे कौलियो। लाला भगवान श्याम सुंदर ने नहीं समझ पाया, इधर वो विषैला जल गऊं और ग्वालों ने पी लिया, मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्याम सुंदर ने जिस समय नजर घुमाई तो मूर्छित हुआ पड़ा देखा वहां गायों और ग्वालों को। जैसे ही नजर घुमाई उन्हें जीवित किया, लेकिन कन्हैया ने यह सोचा अगर जल को स्वच्छ नहीं किया तो ये गऊं और ग्वाला जो है इस विषैले जल को पी करके जो है बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आज श्याम सुंदर ने क्या किया है? आरे नटवर भेषो बनाए कृष्ण ने भोजबली फटकारे, सुंदर ने कमर से फेंटा बांधा, कदम के पेड़ पर चढ़ गए। लाला कन्हैया ने क्या किया? साथियों, अरे कहते हैं पहरे बना माली, अरे नागिनिया जग रही के सोई श्याम सुंदर जिस समय उस काली दह में कूदे हैं, जहां पर कालिया नाग रहता है, वहां पर पहुंचे, नागिनियां जाग रही। आला अरे श्याम को चरण ढसीलियो, उन नागिनियों ने अपने पति को जगाया और जैसे ही कालिया ने कन्हैया के चरण में खाओ तो कहानी कचौर बनी।
कन्हैया ने देर नहीं की, कालिया को पकड़ने के लिए चले, लेकिन कालिया नाग जो है विष की ज्वाला जो है कन्हैया के ऊपर जो है मार रहा है। लेकिन श्याम सुंदर ने क्या किया लाला, अरे के सम्मुख पैरे बना माली, अरे के सम्मुख पैरे बना माली, और अपनी घात लगाई देह से चिपट गयो काली, अरे अपनी घात लगाई देह से चिपट गयो काली। कालिया नाग ने क्या किया, एकदम से जो है भगवान श्याम सुंदर के जो है बदन में लपेटा ले गया। लेकिन कन्हैया बाहर तीनों लोगों के स्वामी, अरे कृष्ण का लखन नाय दियो, अरे कन्हैया का लखन नाय दियो, श्री बातों धीरज जन्म हरि आठ कौलियो, श्री बातों धीरज जन्म हरि आठ कौलियो। आज श्रोताओं, इधर श्याम सुंदर ने क्या किया है, कालिया नाग के बदन से जब लपेटा ले गया तो कन्हैया ने देर नहीं की, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी है। इधर ग्वाल बालों ने जब ये देखा है कन्हैया जो है काली दह में चला गया, सारी गोकुल नगरिया में खबर फैल गई, कन्हैया जल में डूब गया। इधर मैया यशोदा के कानों में जब ये आवाज पड़ी, कन्हैया जो हमारा जो है काली दह में चला गया। अरे काली दह में तो कालिया नाग रहता है, उसे खा जाएगा, भक्षण कर लेगा। आज मैया यशोदा बाबा नंद जो है बुरी तरीका से रोने लगे लाला। जसोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए, और नंद ने पीट के मात कहा, ओ कुमद कन्हैया कहाँ गए। यशोदा मैया काली दह के लिए भागी, बाबा नंद साथ में है, भैया बलराम संग है। काली दह के किनारे पर पहुंची, मैया जल में गिरने के लिए हुई, भैया बलराम ने जो है पीछे से मैया को पकड़ लिया। मैया क्या कर रही? बाबा नंद बुरी तरीका से बिलखने लगे। क्या हाल है उस वृंदावन का भक्तों। पशु पक्षी गाय बछड़ा सभी रभा रहे हैं। वृंदावन का हाल बेहाल है। यशोदा मैया जो है काली दह में कूदने के लिए हुई,
भैया बलराम ने पीछे से मैया को पकड़ लिया। मैया क्या कह रही हो? अरे कन्हैया अवतारी है। इधर मैया ने क्या किया? उस काली देह पे बुरी तरीका से रो रही है मैया। आरे जसोदा खाती पछार बिगल होए पीटी रही छाती। लाला छैया मैया देह में कूदी परे नैन सो बरसे औलादी। मैया देह में यशोदा मैया बिलख रही है। लाला कहां चला गया तू कन्हैया? अरे यशोदे गोपी समझावे। अरे रुके गए सबके कंठ श्वास गरम गरम आवे। अरे रुकी गए आज मैया बुरी तरीका से रो रही है। गोपियां यशोदा मैया को समझा रही हैं। मैया रो ना। अरे कन्हैया अवतारी है, तुम्हें नहीं मालूम मैया? इधर बाबा नंद जो है बुरी तरीका से रो रहे हैं। यशोदा मैया से एक बात कही है, प्यारी अरे मेरी बात सुनो ना। अरे बाबा नंद यूं कहे अकेली मरियो ब्रजरानी। यशोदा अरे जो नहीं मिले गोपाल बिरज सब बूढ़ो ही पानी। अरे जो नहीं मिले गोपाल बिरज सब डूबो ही पानी। अकेली तुम अपने प्राणों को दे रही हो। अरे बिना कन्हैया के ये ब्रज सूना है। सब ग्वाल बाल गोपियां पशु पक्षी गौएं बछड़ा सब परेशान है। अरे बात जा साची मानो। अरे बिना कृष्ण के मिले बिरज सब बूढ़ो ही जानो। अरे बिना बिना कन्हैया के ये सारा ब्रज जो है तुम जल में डूबा ही आई जानो। एक बात कही। इधर कन्हैया ने देखा सभी ब्रजवासी बड़े ही परेशान हैं। श्याम सुंदर ने क्या किया? अरे ब्रजवासी ना देखो रुवत के चौके दे में बनमाली। लाला सोनू और दीनी देह बढ़ाई लपेटा बोली गयो रे काली। अरे दीनी देह बढ़ाई लपेटा
कन्हैया ने जब ये दशा देखी है ब्रज की, अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और जैसे ही शरीर बढ़ाया, कालिया नाग जो है अपने लपेटा को खोलने लगा है। आहा, कन्हैया ने क्या किया? अरे कृष्ण ने गोता दे मारो, अरे पकड़ी नाग की पूंछ फेर देह में दे मारो, अरे पकड़ी नाग की पूंछ फेर देह में दे मारो। रंजीत, अरे फिर काली फुसकार कृष्ण के सामने रे आयो। सोनू, कालिया नाग जिस समय श्याम सुंदर ने उस काली देह में जब उसे फटका, उछल के ऊपर आया, कन्हैया ने क्या किया? फिर काली फुसकार कृष्ण के सामने आयो। अरे तीन लोक के नाथ कृष्ण ने काली भर मायो, अरे तीन लोक के नाथ कन्हैया ने काली भर मायो। अब लला कालिया नाग बड़ा परेशान और घात लगाए बैठे काऊ तरीका से श्याम सुंदर को मैं अपने चपेटा में ले ले, लेकिन लला कौन सी दशा बन गई मालूम? जिस तरीका से पराई स्त्री पे कोई कामी इंसान नजर लगाए के बैठना है जाता, वह दशा वह कालिया नाग की बन गई। लाला रंजीत, अरे घात अब ढूंढ तो है रे काली, अरे घात अब ढूंढ रहो रे काली, और अपनी घात लगाए के फन पे चढ़ गए बनमाली, अरे अपनी घात लगाए के फन पे चढ़ गए बनमाली। कन्हैया ने क्या किया? कालिया नाग के फन पे चढ़े गए और जैसे ही फन पे चढ़े, कालिया नाग फुसकार के लंबो भो लला और जैसे ही ऊंचो भो का भो, अरे तरस जब ब्रजवास न कियो, अरे तरस जब ब्रजवास न कियो, श्री भादोया धीराज जन्म हरि आठे कौलियो, कन्हैया भादो आधी। आज श्याम सुंदर ने क्या किया है श्रोताओं? इधर श्याम सुंदर कालिया नाग के फन पर चढ़ गए, कालिया नाग जो है फुसकार करके जल से ऊपर को हुआ, वैसे ही जो है जितने भी ब्रजवासी खड़े हैं उनकी नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी। आज क्या हुआ?
कन्हैया कालिया के नाक के फन पे जा पे पैर रखत हुई फन नीचे हो जा दुलला। और जब दशा जब देवी देवताओं ने देखी अपने अपने विमान लेके अपने अपने धाम से चले। अरे ऊपर झुके विमान को सब करके पेछाए। अरे ऊपर झुके क्या हुआ? अरे कृष्ण लीला रे कीनी लाला और ना तो काली नाग के निर्मल जमुना करी दीनी। अरे ना तो काली नाग के निर्मल जमुना करी दीनी। लाला श्याम सुंदर ने क्या किया है? उस कालिया नाग को नाथ लिया और जमुना मैया के जल को स्वच्छ किया है। और नागिनियों ने जब ये दशा देखी कि मेरे पति के प्राण जो है वो खतरे में, क्या किया उन्होंने? अरे चोरी कर नागिन ने लिए। अरे सम्मुख ठाड़ी भैया कृष्ण के परिक्रमा दीने। भैया सम्मुख ठाड़ी श्याम सुंदर की विनती करने लगी है। अरे सम्मुख ठाड़ी भैया कृष्ण के परिक्रमा दीने। भैया सम्मुख ठाड़ी नागिनियों ने जवाब दिया श्याम सुंदर से, प्रभु अरे कहीं कंगालन को मारो। अरे तीन लोक के नाथ कहाना थे को ललकारो। अरे तीन लोक के नाथ कहाना थे को ललकारो। कन्हैया के हाहा खाने लगी। श्याम सुंदर से एक बात कही है, प्रभु अरे कृपा करी दंड भले दियो। अरे नागिनी हाहा खाए क्रोध को त्याग न करी दियो। नागिनी हाहा
नागिनियां श्रोताओं भगवान कन्हैया के गुणानवाद करने लगी हैं। जवाब दिया, प्रभु हमसे भूल बन गई, हमारे पति से भूल बन गई, नहीं पहचान पाई। मेरे पति के प्राणों को बख्श दो, बड़ी दया होगी तुम्हारी। समझाए कि नागिनियां बोली हैं, प्रभु तामसी जीव हूं मैं स्वामी, और तुमको नमो नमामि। तामसी बुरी तरीका से रोने लगी, प्रभु अरे मेरे पति के प्राणों को छोड़ दो, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, तुम तो दीनों के दयाला हो भगवान, हमें माफ करो। बोली नागिनियां जो है भगवान कन्हैया के गुणानवाद करने लगी, प्रभु हमें और हमारे पति को छोड़ दो, बड़ी दया होगी। आज श्रोताओं कन्हैया ने जवाब दिया, छोड़ तो हम देंगे लेकिन मेरा एक आदेश मानोगे? बोले भगवान बताओ क्या करें? श्याम सुंदर बोले इधर कालिया नाग को श्याम सुंदर ने जब छोड़ दिया, थोड़ी देर में जब कालिया को होश आया, भगवान कन्हैया के सामने पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ लिए। आहा अरे भाई बहुत जब देर हो समय आयो काली,
लोकों के स्वामी हैं। एकदम से कालिया नाग ने अपने शरीर को ढीला कर दिया। अरे श्याम ने गिरा सुनाई है, अरे तुम सब पर्वत जाओ बसोबा करियो जाई है। अरे तुम सब पर्वत जाओ बसेरो करियो जाई है। श्याम सुंदर ने कहा है, कालिया नाग से एक बात कही, तुम जो है अरे रमणक द्वीप पर्वत के लिए चले जाओ। कालिया नाग ने प्रभु के इतने शब्द सुने, जवाब दिया, भगवान अरे वहां पर जो है गरुड़ रहता है, वो हमारा भक्षण कर लेगा, वहां मैं कैसे जाऊं। श्याम सुंदर कहने लगे हैं, कालिया अरे तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे फन पर जो है मेरे पैरों के चिन्ह हैं। कालिया अरे तुम्हें वरुण जो है तुम्हारा भक्षण नहीं करेगा, चले जाओ। कालिया नाग भगवान श्याम सुंदर के परिक्रमा लगाने लगा, विनती करने लगा है। अरे के विनती बहु भांति कीनी, अरे कृष्ण भय प्रसन्न विदा जब काली की कीनी। अरे श्याम भय प्रसन्न विदा जब काली की कीनी। को विदा किया और श्याम सुंदर जो है निकल के चले। अरे कर काली को विदा कृष्ण जब, लाला सोनू अरे जमुना तटे आए। अरे कर काली को विदा कृष्ण जब जमुना तटे आए। अरे हरसी उठे सब गोप प्राण नौ देह में आए। अरे हरसी उठे सब गोप प्राण नौ देह में आए। सब ब्रजवासियों ने जिस समय भगवान कन्हैया को देखा तो आज बड़े प्रसन्न हैं। अरे मिले जब सब ही ब्रजवासी, अरे मिले जब सब ही ब्रजवासी। अरे ठाड़ी गाय रमाए कृष्ण के दर्शन की प्यासी। अरे ठाड़ी
मैया यशोदा ने बाबा नंद ने जो है भगवान श्याम सुंदर को छाती से लगा लिया। लाला एक बात मालूम है, अरे कृष्ण गति काउन नाए जानी, अरे कृष्ण गति काउन नाए जानी, अरे कहे इंद्रेश कुमार बलैया लेबे ब्रजरानी, अरे कहे गुरुदेव हमार बलैया लेबे ब्रजरानी। अरे ज्ञान मोए गुरबर निरे दियो, अरे ज्ञान गुरु प्रवेश ने दियो, मेरी पड़ी नाव मझधार गुरुजी पार लगाए दियो, मेरी पड़ी नाव मझधार के गुरबर पार लगाए दियो। लाला अरे कृष्ण की यही बार है मासी, अरे सुने पढ़े आनंद तो पावे छूटे जमा फांसी, अरे सुने पढ़े आनंद तो पावे छूटे जमा फांसी। ग्वाल बाल गोपियां मैया यशोदा बाबा नंद भैया बलराम सब लोग घर पे बड़े प्रसन्न होकर के जब चले आए, यशोदा मैया ने जो है बड़े ही दान लुटवाए हैं।